दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल गवर्नमेंट इन्फॉर्मेशन में। इस वीडियो में बात करने वाले हैं बीएसएफ के हेड कांस्टेबल जो रेडियो मैकेनिक और रेडियो ऑपरेटर के पदों पर वैकेंसीज निकाली गई हैं। तो आपको किस तरीके से जो उसका ऑनलाइन फॉर्म है वो अप्लाई करना है, आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। सबसे पहले ऑफिशियल जो वेबसाइट है, इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। पहले आपको जो अपनी प्रोफाइल है वो कंप्लीट करनी होती है। जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, पर्सनल इन्फॉर्मेशन में आप सभी प्रत्याशी का जो भी नाम है, कैंडिडेट का अपना नाम डालेंगे, यहाँ पर मोबाइल नंबर डालेंगे और एक ईमेल आईडी आपको देखने को मिल जाती है। उसके बाद आप सभी को यहाँ पर आपकी जो भी आधार कार्ड का जो डिटेल्स होता है वो यहाँ पर आपकी फिल करनी होगी। यहाँ पर आधार नंबर आप डालेंगे। उसके बाद आप सभी को यहाँ पर आइडेंटिटी टाइप में, अगर आपके पास आधार कार्ड अवेलेबल नहीं है तो आप इसमें मल्टीपल जो ऑप्शन है वो देखने को मिल, जैसे कि पासपोर्ट, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, आधार या वोटर आईडी कार्ड, जो भी आपके पास अवेलेबल है वो यहाँ पर आप अपना इसमें दे सकते हैं। उसके बाद इसका जो भी सर्टिफिकेट या आइडेंटिफाई नंबर होता है वो यहाँ पर आप डालेंगे। उसके बाद आप सभी को यहाँ पर एडिशनल जो इन्फॉर्मेशन होती है वो यहाँ पर आपको अपने इसमें फिल करनी होगी, जैसे कि आपकी डेट ऑफ बर्थ। आपको अपने कैलेंडर के माध्यम से अपनी जो भी डेट ऑफ बर्थ है उसको यहाँ पर आप सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपकी जो भी नेशनलिटी है वो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाती है। उसके बाद आपके जो भी पिताजी का नाम है वो यहाँ पर आपको फिल कर लेना है। उसके बाद जो भी आपकी मदर्स का जो नेम है वो यहाँ पर आपको फिल कर लेना है। देखिए, मैंने पहले से ही जो भी अपनी डिटेल्स है उसको यहाँ पर अपनी फिल करके रखा है, ताकि आपको जो भी वीडियो ज्यादा लंबा ना हो सके। उसके बाद यहाँ पर आपको दिखाया गया है कि शरीर पर अस्थायी पहचान चिन्ह, यानी कि आपके परमानेंट आइडेंटिफिकेशन कोई मार्क्स यदि आपकी बॉडी पर है, जैसे कि पहचान का जो चिन्ह होता है, जैसे बॉडी पर कहीं कटा हुआ तिल का निशान, जले हुए का निशान, इनमें से यदि कोई भी है तो आप इसमें यहाँ पर फिल कर सकते हैं। उसके बाद आपका जो भी जेंडर है, मेल फीमेल, यहाँ पर आप इसके लिए अपना सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपकी मैरिटल वैवाहिक जो स्थिति है वो यहाँ पर आपको अपलोड कर अपनी फिल कर लेनी है, जैसे कि मैरिड अनमैरिड, तो यहाँ से आप सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद आपसे पूछ रहा है कि आपका जो डोमिसाइल सर्टिफिकेट है वो यहाँ पर आपका उत्तर प्रदेश का है, तो यहाँ पर आप यस या नो कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। यदि मेरा है तो यहाँ पर मैंने यस कर लिया है। उसके बाद जो भी आपका सर्टिफिकेट नंबर है वो यहाँ पर आपको फिल करना होगा। यदि आप इसमें नो वाला ऑप्शन जो सिलेक्ट करते हैं, फिर आपकी जो यहाँ पर जो कैटेगरी है वो यहाँ पर आपकी ऑटोमेटिकली यहाँ पर आपको देखने को मिल जाती है। यदि है तो यहाँ पर यस करेंगे। डोमिसाइल से यहाँ पर आप डोमिसाइल अगर आपके पास उत्तर प्रदेश का है तो यहाँ पर आप फिल करेंगे, नहीं तो आपको नो वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आपका जो भी रिलीजन है वो यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर लेना है, जैसे कि हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, सिख, बौद्ध, जैन, जो भी आपका है यहाँ पर आप सेलेक्ट करेंगे। और आपकी जो भी कैटेगरी है, जैसे कि जनरल, SC, ST, OBC, WS, जो भी कैटेगरी है वो यहाँ पर आपको अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर लेनी है। जो भी यहाँ पर आपकी कैटेगरी है वो यहाँ पर उसका आपको एक नॉन क्रीमी लेयर जो सर्टिफिकेट होता है, यानी कि वो यहाँ पर आपको देना होता है। यानी कि सेंटर का जो जाति प्रमाण पत्र होता है वो यहाँ पर आपको उसमें अपलोड करना होगा, उसका सर्टिफिकेट नंबर। और यहाँ पर आपका जो प्रमाण पत्र जारी करने वाले राज्य का जो नाम है वो यहाँ पर आप अपना फिल करेंगे, जैसे कि किस राज्य से आपका जारी हुआ है। देखिए, जो भी आप डॉक्यूमेंट इसमें देंगे वो यहाँ पर आपके लेटेस्ट बने हुए होने चाहिए, यानी कि 3 मंथ से पुराने आपके ना हो। तो ये यहाँ पर आपको ये चीजें यहाँ पर आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद आपको सर्टिफिकेट जो जारी करता है उस यहाँ पर अधिकारी का आपको नाम है, किस स्टेट से इसको यहाँ पर आपका जारी किया गया है और किसके द्वारा यहाँ पर आपको जारी किया गया है। तो ये जो ऑप्शन आपको देखने को मिल रहा है, इस वाले ऑप्शन में आपको फिल कर लेना है, जैसे कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या डिप्टी कलेक्टर, सिटी मजिस्ट्रेट, सब डिस्ट्रिक्ट या आपका सब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या तहसीलदार, जिसके भी द्वारा आपका जारी किया गया है वो यहाँ पर आपको फिल कर लेना है। और प्रमाण पत्र जारी करने की तिथि, यानी कि कब आपका इसमें जारी हुआ है। देखिए, अगस्त से पहले का आपका बना होना चाहिए, 27 अगस्त से पहले का, तो यहाँ पर आपको चल जाएगा। उसके बाद आपको भर्ती का जो तरीका है वो यहाँ से आपको पूछ रहा है कि डायरेक्ट यहाँ पर आप कर रहे हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉय के थ्रू आप कर रहे हैं, BSF डिपार्टमेंट से आप यदि बिलोंग करते हैं तो यहाँ सर आपको, अगर आप डायरेक्ट इसमें अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पर आप इस वाले ऑप्शन पर सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद आप सभी को यहाँ पर, अगर कोई व्यक्ति दिव्यांग है तो यहाँ पर उसके लिए यहाँ पर आप अपना ऑप्शन है यहाँ पर आप डाल सकते हैं। सर्विसमैन यदि आप है तो यस या नो की जो जानकारी है वो दे सकते हैं। यहाँ पर डिपार्टमेंटल कैंडिडेट यदि है तो यहाँ पर आप यस नो कर सकते हैं। उसके बाद आप सभी को जो भी आपने डिटेल्स इसमें फिल की है वो यहाँ पर आपको अपनी अच्छी तरीके से डिटेल्स को देख लेना है, और डिटेल्स को एक बार चेक करने के बाद आप उसको वेरीफाई करेंगे और सेव एंड नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर आप यहाँ पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप यहाँ पर आपको नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर आप क्लिक करते हैं, यहाँ पर सबसे पहले आपको परमानेंट आपका एड्रेस जो होता है वो यहाँ पर आपको अपना ऐड करना होगा। परमानेंट एड्रेस में आप अपना हाउस नंबर डाल सकते हैं, यहाँ पर अपना आप लोकेशन डाल सकते हैं, विलेज का नाम डाल सकते हैं, डिस्ट्रिक्ट का अपना नाम डाल सकते हैं। उसके बाद जो भी आपका पिन कोड है वो यहाँ पर आपको डाल लेना है, और किस स्टेट से आप बिलोंग करते हैं वो यहाँ पर आपको अपना सेलेक्ट कर लेना है। जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट है वो यहाँ पर आप सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद आपके गांव या शहर का जो भी नाम है वो यहाँ पर आपको डाल लेना है। पुलिस स्टेशन का जो भी नाम है वो यहाँ पर आप डालेंगे, और डाकघर का जो भी नाम है वो यहाँ पर आप डालेंगे। जो जिस भी तहसील से आप बिलोंग करते हैं उस तहसील का यहाँ पर आप अपना नाम डालेंगे।
और उसके बाद यहाँ पर बात आती है कोरस्पेंडेंस एड्रेस की। तो यहाँ पर आपको कोरस्पेंडेंस एड्रेस में यदि आपका जो एड्रेस है वो सेम है, यदि अलग अलग है तो यहाँ पर आपको मैन्युअली अपना एड्रेस है वो यहाँ पर आपको अपना फिल करना होता है। तो यहाँ पर मेरा सेम है तो इस वाले ऑप्शन पर मैं क्लिक कर दूंगा और उसके बाद यहाँ पर आप अपने यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। यदि आप यहाँ पर पीछे जाना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको प्रीवियस वाले ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे और बैक भी यहाँ से आप जा सकते हैं। तो सेव एंड नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर मैं क्लिक कर दूंगा। उसके बाद आप सभी को पूछ रहा है कि आपके पास एनसीसी प्रमाण पत्र यदि है तो यहाँ पर आप यस करेंगे और यदि नहीं है तो यहाँ पर आप नो कर सकते हैं। उसके बाद क्या आपके पास खेल से उपलब्धि प्रमाण पत्र है, यदि आपका स्पोर्ट कोटे से आपको कोई सर्टिफिकेट आपने अचीव किया है तो यहाँ पर आप वो दे सकते हैं, नहीं तो आपको सिंपली नो वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आप सभी को यहाँ पर फिजिकल जो स्टैंडर्ड है यहाँ पर आपकी सबसे पहले आपको हाइट पूछ रहा है, उसके बाद आपकी चेस्ट यहाँ पर आपको डालनी है, उसके बाद वेट यहाँ पर आपको डालना है, कितना आपका वेट है वो यहाँ पर डाल लेंगे। और उसके बाद आपको यहाँ पर ब्लैक लिस्ट डिक्लेरेशन यहाँ पर आपको देना होगा, जिसमें कि आपसे पूछ रहा है आपके खिलाफ कोई क्रिमिनल केस पेंडिंग यदि है तो यहाँ पर आप यस या नो करेंगे। और उसके बाद यहाँ पर आपको इस कम्युनल गुजरात राइट्स में यहाँ पर आप क्या आप जो गुजरात के जो दंगे हुए थे उसमें आप शामिल थे, तो यहाँ पर आप यस या नो की जो जानकारी है वो देंगे। उसके बाद कैंडिडेट आप यहाँ पर डोमिसाइल इन स्टेट जम्मू एंड कश्मीर से आप बिलोंग करते हैं कि 1980 से 1989 के बीच में, तो यहाँ पर इस वाले ऑप्शन को अपना अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। फिलहाल मैं अपने जो ऑप्शन है मैंने किसी भी अकॉर्डिंग यहाँ पर नहीं आता हूँ, तो मैंने यहाँ भी सभी जो ऑप्शन है वो यहाँ पर अपने नो वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको सिंपली सेव एंड नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर आप क्लिक कर देंगे। उसके बाद आप सभी को सबसे पहले यहाँ पर क्वालिफिकेशन अपनी यहाँ पर ऐड करनी होगी। क्वालिफिकेशन में देखिए मैंने जो क्वालिफिकेशन है वो मेरी पहले से ही इसमें यहाँ पर ऐड है, तो मैं यहाँ पर अपनी जो क्वालिफिकेशन है वो फिलहाल यहाँ पर ऐड नहीं कर रहा हूँ। यदि आपको अपनी जो क्वालिफिकेशन है वो एक एक करके ऐड करनी होगी। सबसे पहले क्वालिफिकेशन का प्रकार, जैसे कि आप 10th में है तो यहाँ पर आपको सबसे पहले हाई स्कूल की जो भी डिटेल्स है वो यहाँ पर आपको देनी होती है। उसके बाद आप सभी को जो भी सर्टिफिकेट का जो नंबर है 10th का वो यहाँ पर आप डालेंगे। उसके बाद ईयर ऑफ बर्थ यहाँ पर आप कब आपने इसको पास किया है वो डालेंगे, किस स्टेट से आपने इसको पास किया है वो डिटेल्स यहाँ पर आपको देनी है। किस बोर्ड या विश्वविद्यालय से आपने पास किया है, स्टेट बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड या अदर कोई बोर्ड है तो यहाँ पर अपने अकॉर्डिंग यहाँ से सेलेक्ट आपको कर लेना है। उस तरीके से एक एक करके आप इसमें क्वालिफिकेशन ऐड करते जाएंगे और जो भी आपकी टोटल ऑफ क्वालिफिकेशन है वो यहाँ पर आपकी ऐड हो जाती है। तो इस तरीके से जो भी आपकी क्वालिफिकेशन है वो देखने को मिल जाती है। क्वालिफिकेशन ऐड करने के बाद आप सभी को यहाँ पर जो भी आपके यदि आप क्वालिफिकेशन यहाँ से अपने एडिट करना चाहते हैं तो यहाँ से आप एडिट भी कर सकते हैं, और यहाँ पर अगर आप इसको डिलीट करना चाहते हैं तो क्वालिफिकेशन को आप यहाँ पर सिंपली एडिट भी कर सकते हैं। उसके बाद आप सभी को नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपसे पूछ रहा है आर यू एम्प्लॉयमेंट, यदि आप अभी यहाँ पर एक्सपीरियंस में या यदि आप किसी भी गवर्नमेंट में आप कार्यरत हैं, सेवा दे रहे हैं तो यहाँ पर यस या नो की जो जानकारी है वो दे सकते हैं। और अगर आप हैं तो उसकी जो भी डिटेल्स है वो यहाँ पर आपको देनी होगी। वर्तमान में या भूतकाल में यदि आप रहे हैं एक्सपीरियंस का टाइप आपको देना पड़ेगा, और एम्प्लॉयमेंट आप टाइप यहाँ पर आपको देना पड़ेगा। सेंट्रल गवर्नमेंट में आपने किया है उत्तराखंड स्टेट में तो ये जो भी डिटेल्स है वो यहाँ पर आपको सभी अपनी फिल करनी होगी। यदि आप इसमें से नहीं है तो यहाँ पर आपको सिंपली नो वाले ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपको सिंपली सेव वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे आप सेव वाले ऑप्शन पर आप क्लिक करते हैं उसके बाद आप सभी को यहाँ पर जो भी डॉक्यूमेंट है वो यहाँ पर आपको अपलोड करने होंगे। डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए आपको दो दो जो तरीके हैं वो दिए गए हैं। सबसे पहले आप अपलोड विया डिजी लॉकर में, यदि आपका अकाउंट बना हुआ है तो आप डिजी लॉकर से अपने जो भी डॉक्यूमेंट है वो अपलोड कर सकते हैं। यदि आपका डिजी लॉकर अकाउंट नहीं है तो यहाँ पर आपको मैन्युअली अपने जो भी डॉक्यूमेंट है वो यहाँ पर आपको अपलोड करने होंगे। इसमें कि सबसे पहले आपको एक अपना जो फोटो होता है वो यहाँ पर आपको अपलोड करना है, और यहाँ पर आपका एक हस्ताक्षर जो होता है सिग्नेचर वो अपलोड करना होगा। 10th की जो मार्कशीट है वो यहाँ पर आपको अपलोड करनी है पीडीएफ फॉर्मेट में। जो भी फॉर्मेट है वो यहाँ पर आपको बताया गया है। फोटो का जो साइज है वो 30 से 100 केबी के बीच में होना चाहिए, सिग्नेचर का 20 से 50 केबी के बीच में, और जो आपकी क्वालिफिकेशन है कास्ट सर्टिफिकेट है उसका जो साइज है वो 30 से 100 केबी के बीच में होना चाहिए, जो कि आपका पीडीएफ फॉर्मेट में आप देख सकते हैं और जेपीजी फॉर्मेट में आप देख सकते हैं। तो इस तरीके से जो भी इंस्ट्रक्शन है उसको आप रीड कर लेंगे। मैंने अपने जो भी डॉक्यूमेंट अपलोड कर लिए हैं। अगर आपको डॉक्यूमेंट बनाने में या फोटो का रिसाइज करने में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो मैंने इसका लिंक आई बटन में दे दिया है वीडियो का, वहां से जा करके आप अपना जो है फोटो और पीडीएफ बड़ी आसानी से बना सकते हैं, उस वीडियो को आप देख सकते हैं। तो उसके बाद आप सभी को जो भी डिक्लेरेशन है वो दे देना है और उसके बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। इस तरीके से आपकी जो भी प्रोफाइल है वो सबसे पहले आपकी कंप्लीट हो जाती है। देखिए प्रोफाइल आपकी कंप्लीट 100% यहाँ पर आपको देखने को मिल जाती है। उसके बाद आप सभी को यहाँ पर जो भी एप्लीकेशन हिस्ट्री आपने पास्ट में आपने की थी तो यहाँ पर आपका वो देखने को मिल जाता है। अब यहाँ पर आपको जो फिलहाल में जो वैकेंसीज है चल रही हैं यहाँ पर आपकी करंट में, तो यहाँ पर आपको अप्लाई न्यू एडवर्टाइजमेंट वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है, और क्लिक करने के बाद आप सभी के सामने
यहाँ पर यहाँ पर आपको स्क्रॉल डाउन करना है और यहाँ से आपको करंट रिक्वायरमेंट ओपनिंग, तो इस वाले ऑप्शन पर आप देखेंगे, यहाँ से आपका जो भी नोटिफिकेशन है उसको देख सकते हैं। यदि आपने जो नोटिफिकेशन है वो यहाँ पर रीड कर लिया है तो उसके बाद आपको सिंपली यहाँ पर अप्लाई वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आप सभी को सेलेक्ट पोस्ट वाला जो ऑप्शन है वो देखने को मिल जाता है। सबसे पहले आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, यहाँ पर हेड कांस्टेबल बूथ यानी कि दोनों जो पोस्ट होती है, बूथ का मतलब यदि आप दोनों पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो फर्स्ट वाला जो ऑप्शन है इस वाले ऑप्शन पर आप सेलेक्ट करेंगे। यदि आप रेडियो मैकेनिक के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो सेकंड वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, और हेड कांस्टेबल रेडियो ऑपरेटर के लिए यदि आप अप्लाई कर रहे हैं तो थर्ड वाला जो ऑप्शन है वो यहाँ पर आप अपना सेलेक्ट कर लेंगे। यदि आप दोनों के लिए करना चाहते हैं तो इस वाले फर्स्ट वाले ऑप्शन को आप सेलेक्ट करेंगे, और सेलेक्ट करने के बाद आपके सामने प्रेफरेंस बना जाता है, वो प्रेफरेंस 2 आपको देखने को मिल जाता है। उसके बाद आप सभी को मिनिमम जो क्वालिफिकेशन है वो यहाँ पर आपको अपनी ऐड करनी होगी। जैसे कि मिनिमम जो क्वालिफिकेशन होती है उसमें यहाँ पर आपको कुछ इंस्ट्रक्शन दे रखे हैं, सबसे पहले आपको उनको फॉलो करना होता है। जैसे कि इंटरमीडिएट का आपको 12th का जो यदि आप पास है तो इसमें आपकी फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ में यहाँ पर आपके 60% मार्क्स होने चाहिए। यानी कि फिजिक्स जो सब्जेक्ट होता है, केमिस्ट्री जो होता है और मैथ्स जो सब्जेक्ट होता है, जैसे कि 100 में से जितने भी नंबर आपके आते हैं तो टोटल मिला करके यहाँ पर आपको 60% मार्क्स तीनों सब्जेक्ट का होने चाहिए। और उसके बाद यदि है तो यहाँ पर आप यस करेंगे, और यस करने के बाद आपसे पूछ रहा है मैट्रिकुलेशन और इक्विवेलेंट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड ऑफ 2 ईयर इंस्टीट्यूट ट्रेनिंग सर्टिफिकेट ITI। यानी कि अगर आपके पास ITI का जो सर्टिफिकेट है यदि आपके पास है तो यहाँ पर आप उसकी जो जानकारी है वो देंगे, यहाँ पर आप यस वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद आपसे पूछ रहा है आर यू हैविंग एग्रीगेटेड 60% मार्क्स इन PCM। यदि आपने जो 60% मार्क्स हैं वो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स में यहाँ पर आपके आए हुए हैं तो इस वाले ऑप्शन को आप सिलेक्ट करेंगे। 12th का जो डिटेल्स है वो यहाँ पर आपको फिल करनी होगी। सबसे पहले फिजिक्स के जितने भी नंबर हैं वो यहाँ पर आप डालेंगे, केमिस्ट्री के जितने भी नंबर हैं वो यहाँ पर आपको डाल लेने हैं, और यहाँ पर आपके मैथ में जितने भी नंबर आए थे वो यहाँ पर आप डालेंगे। और डालने के बाद इस तरीके से यहाँ पर आपको दिखाया गया है, तो यहाँ पर आपके 300 में से आउट ऑफ तो 70% मेरे हो रहे हैं, तो 60 से ऊपर आपके होने चाहिए। तो यहाँ पर आप इसके लिए अपना जो आवेदन है वो कर सकते हैं। अब यहाँ पर आपको इसी तरीके से 10th की जो डिटेल्स है वो यहाँ पर आपको फिल करनी होगी। मैथ में कितने नंबर आपको आए हैं वो यहाँ पर आप डालेंगे, साइंस में आपके कितने नंबर आए हैं वो यहाँ पर आप डालेंगे, और आउट ऑफ यहाँ पर आपका निकल करके आ जाता है ऑटोमेटिकली। उसके बाद आपसे पूछ रहा है हैव यू डन 2 ईयर जो सर्टिफिकेट होता है ITI का, वो अगर ये आपके पास है तो यहाँ पर आप यस करेंगे। और उसके बाद आपको जो भी आपकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक किस भी ट्रेड से आपने इसको पास कर रखा है, इलेक्ट्रिशियन, फिटर, तो यहाँ पर अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद क्वालिफिकेशन सब्जेक्ट 4, तो यहाँ पर आपका जो भी सब्जेक्ट था तो इस तरीके से यहाँ पर आपको डाटा एंट्री, डाटा प्रिपरेशन, कंप्यूटर, इलेक्ट्रिक इंजीनियर, तो यहाँ से अपने अकॉर्डिंग यहाँ से आप सेलेक्ट कर लेंगे। यदि नहीं है तो यहाँ पर आप सिंपली नो भी कर सकते हैं, क्योंकि आपने जो भी क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग यहाँ पर आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अगर है तो यहाँ पर आप यस कर देंगे, नहीं तो आपको नो वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आप सभी को फिजिकल जो स्टैंडर्ड टेस्ट होता है यहाँ पर आपको फिजिकल कैटेगरी आपको अपनी सेलेक्ट करनी होगी। यानी कि आप यदि जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो यहाँ पर ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है। यदि आप जो मिजोरम, नागालैंड से बिलोंग करते हैं तो यहाँ पर इस वाले ऑप्शन पर सेलेक्ट करेंगे। या कोई जैसे गोरखा के जो कैंडिडेट होते हैं उनके लिए, जैसे कि हिमाचल प्रदेश के आते हैं, गोरखा, डोगरा है, तो उस वाले जो ऑप्शन है इसको यहाँ पर आप सेलेक्ट कर लेंगे। नहीं तो आपको जनरल वाला जो ऑप्शन है उसको सेलेक्ट कर रहने देंगे। और हाइट टैब वगैरह जो भी आपकी है वो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाती है। उसके बाद आप सभी को यहाँ पर अपलोड ITI का जो सर्टिफिकेट होता है वो यहाँ पर आपको अपलोड करना होगा, और अपलोड ITI सर्टिफिकेट रेडियो ऑपरेटर के लिए यहाँ पर आपका जो भी है यहाँ पर सर्टिफिकेट आप अपना अपलोड कर लेंगे। चलिए मैं जो भी सर्टिफिकेट है उसको अपलोड कर लेता हूँ। बाद आप सभी को 7 नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप 7 नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं उसके बाद आपका जो भी प्रीव्यू जो ऑप्शन है वो देखने को मिल जाता है। प्रीव्यू जैसे आप ऑप्शन देखने को मिल जाता है उसके बाद आप सभी को यहाँ पर आपको सबसे पहले जिस भी पैलेस से आप इसको अप्लाई कर रहे हैं तो जो उसकी जो डिटेल्स है वो यहाँ पर आपको डाल लेनी है। उसके बाद यहाँ पर आपको जो भी यहाँ पर किस स्टेट से आपने इसको यहाँ पर अप्लाई किया है तो यहाँ पर आपको डाल लेना है अपने अकॉर्डिंग। यहाँ से आप अपना सेलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर सेलेक्ट करने के बाद आप सभी को यहाँ पर जो भी डिटेल्स है वो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाती है। उसके बाद आप सभी को टोटल जो अमाउंट आपका वो लगने वाला है 159 रुपीज़ मेरा लगने वाला है। तो यहाँ से मैं डिक्लेरेशन दूंगा और उसके बाद आपको सिंपली पे नाउ वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आप सभी के सामने जो भी डिक्लेरेशन है वो देखने को मिल जाता है। एग्री एंड पे वाले ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे। देखिए उससे पहले आप सभी को एक जो इसमें प्रेफरेंस जो सेंटर का जो प्रेफरेंस है वो यहाँ पर आप किसे देना चाहते हैं वो यहाँ पर आपको अपने अकॉर्डिंग यहाँ से सेलेक्ट कर लेना होगा। तो चलिए मैं अपना सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पर आपको यहाँ पर पे नाउ वाले ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे, दोबारा से एग्री एंड पे वाले ऑप्शन पर जाएंगे, और उसके बाद आप सभी के सामने मल्टीपल जो ऑप्शन है वो देखने को मिल जाते हैं, जिसमें कि आप अपनी जो फीस है डेबिट कार्ड के माध्यम से, UPI के माध्यम से आप अपनी कंप्लीट करा सकते हैं।
और जो भी यहाँ पर आपकी जैसे आप अपनी फीस जो है यहाँ पर आप कंप्लीट करा लेते हैं, उसके बाद आपका जो प्रिंट है वो यहाँ पर आपको निकाल लेना है और अपने पास सेव करके रख लेना है। तो इस तरीके से ही आप घर बैठे बिना किसी प्रॉब्लम के अपना जो ऑनलाइन आवेदन है वो कर सकते हैं। यदि आपको इसमें कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको किस तरीके से आपको सोल्व प्रॉब्लम आपकी जो भी है वो यहाँ पर आपकी सोल्व कर दी जाएगी। तो आई होप दोस्तों वीडियो आपको काफी पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक करना ना भूलिए। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, धन्यवाद।